एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पर यूनिट सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो पावर पर यूनिट सिस्टम जो है भाई आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे पावर सिस्टम में आपका ये यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी की। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी जिसका आप पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हो उसकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी, बेस वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। समझ रहे मेरी बात? इसका मीनिंग देखिए भाई क्या होता है। अगर मैं z की पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहूंगा तो z की एक्चुअल वैल्यू किस में होगी भाई? ओम में होगी, डिवाइड बाय z की बेस वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअल वैल्यू तो z की ले लो और बेस वैल्यू आप किसी पावर की ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी आप पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हो उसी का ही एक्चुअल वैल्यू और उसी का ही क्या लेंगे? बेस वैल्यू। ठीक है, चलिए ये आपका भाई बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है पर यूनिट सिस्टम का। ठीक है, अगर पर यूनिट वैल्यू अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं राजी, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा राजी? बेस वैल्यू। ठीक है, सेम यूनिट का हो जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो मेरे पास फैक्टर यहाँ पे आने वाला है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा राजी? ये रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई? सेम एक्चुअल डिवाइड बाय बेस है, ये मेरे पास क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है अभी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरी पर यूनिट वैल्यू है राजी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर यूनिट वैल्यू दैट इज इक्वल टू कोई भी परसेंटेज वैल्यू आपके पास अगर क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, इतने पर यूनिट मेरे पास आ जाएगी। ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो सकता है रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0.05 पर यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे आपका रिएक्टेंस गिवन हो, मान लीजिए 5% या मान लीजिए 7%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.07 पर यूनिट। करेक्ट हो इतनी बात? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझिए मेरी बात भाई? ठीक है, तो आपने देखा पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं और परसेंटेज का क्या मीनिंग है अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है तो। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू है मान लीजिए 400 केवी। ठीक है, और वोल्टेज की मैं बेस वैल्यू मान के चल रहा हूं, मान लीजिए 100 केवी है। ठीक है, तो अगर मैं पर यूनिट वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू निकालूं तो राजी क्या होगा? वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय वोल्टेज का बेस वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू कितनी जल्दी से बताओ भाई? 400 है और बेस कितना माना आपने? 100। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज इन पर यूनिट कितना हो जाएगा राजी? 4 पर यूनिट। करेक्ट हुई इतनी बात? इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जो कैलकुलेशन है विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट वैल्यू वो हो रही है कम। कैसे? मैं 400 केवी की जगह पे क्या बोलूंगा? सिर्फ और सिर्फ 4 पर यूनिट। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए बी एक्चुअल आपके पास है 400 केवी और वोल्टेज का जो बेस वैल्यू आ जाए वो भी क्या मेरे पास 400 केवी है। इसका मतलब अगर मैं पर यूनिट वैल्यू निकालूंगा वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू दैट इज इक्वल टू, बोलो एक्चुअल कितनी है? 400 और बेस भी कितनी है? 400। इसका मतलब कितना आ गया राजी? 1 पर यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पर यूनिट का मीनिंग क्या है? बोलो बोलो, 1 पर यूनिट वोल्टेज का मीनिंग क्या है राजी? बोलो, दैट इज इक्वल टू 400 केवी। ठीक है, देखिए कितनी सिंप्लीफाई होगी आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, 400 केवी का मतलब है भाई 1 पर यूनिट, और 1 को जब हम किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या हो जाएगी भाई? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये एडवांटेज यहाँ पे मिल गई है भाई। आपकी क्या एडवांटेज मिल गई पर यूनिट सिस्टम की? बोलो, इट सिंप्लीफाइज। लिखो भाई जल्दी से, इट सिंप्लीफाइज। क्या सिंप्लीफाई करेगा? पावर सिस्टम की कैलकुलेशंस, पावर सिस्टम कैलकुलेशंस। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका। ठीक है, यहां तक करेक्ट हुई इतनी बात। अब आगे फर्दर देखते हैं भाई।
आपके पावर सिस्टम के अंदर आपको 4 क्वांटिटीज गिवन होती है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, आपके पावर सिस्टम के अंदर 4 क्वांटिटीज है भाई। एक तो आपके पास एमबीए होता है, ठीक है, एक आपके पास किलोवाट होता है, एक आपके पास इंपीडेंस होता है जेड, एक आपके पास क्या होता है राजी, करंट, ठीक है। अब ये 4 क्वांटिटी जो आपके पास है, इसमें से आपने क्या होगा, किसी दो को आपने बेस कंसीडर करना होगा, ठीक है। किसी दो को हम बेस चूज करेंगे, बाकी दो हम निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, इफ एमबीए एंड सॉरी यहाँ पे केवी है, वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, किलो वोल्ट में। केवी इज सिलेक्टेड एज अ बेस। बस बड़े आराम से आपने सुनते जाना है, कोई भी आपके पास डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला, ठीक है। बस ध्यान से आराम से धीरे धीरे सुनते जाइए, अपना दिमाग अभी नहीं चलाना है, ठीक है जी। चलिए, एमबीए बेस आपके पास गिवन है भाई, और केवी का बेस आपके पास गिवन है, ठीक है। आई की बेस वैल्यू मींस करंट की बेस वैल्यू और इंपीडेंस का बेस वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास एमबी होता है राजी जी, आपके पास एस होता है, ठीक है, और एस की जो वैल्यू आपके पास होती है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट ही होता है भाई, ठीक है। एक एक समय के लिए मैं मान के चल रहा हूं जी, मेरे पास सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज योर सिंगल फेज सिस्टम, बोलो जी, दिस इज योर सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास एस की बेस वैल्यू मुझे गिवन है, वोल्टेज की बेस वैल्यू गिवन है, क्या मैं करंट की बेस वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट की बेस वैल्यू क्या होगी? एस बेस डिवाइड बाय बीबी बेस, मींस एमबीए का बेस वैल्यू डिवाइड बाय केवी वोल्टेज का बेस वैल्यू कर दीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट की बेस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करंट आपके पास गिवन होगा मान लीजिए 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपने इसकी पर यूनिट में जब निकालनी है, एक्चुअल जो 2 है डिवाइड बाय आई बेस, ठीक है। आई बेस कहां से आ जाएगा आपका? बोलो जी, यहां से आ जाएगा, ठीक हुई इतनी बात। चलिए, अब आई बेस तो आ गया, अब मैं जेड बेस कैसे निकालूं? बोलो, जेड बेस की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज का बेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट का बेस वैल्यू। वोल्टेज बटा करंट ही होता है भाई जेड, ठीक है। तो बेस है तो हम वोल्टेज का बेस निकालेंगे और करंट का बेस, ठीक है। करंट का बेस अभी आपने यहां से निकाल रखा है, ठीक है, और वोल्टेज का बेस आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे भाई? बोलो जी बोलो, केवी वोल्टेज का बेस डिवाइड बाय करंट बेस की वैल्यू आपके पास आई है एमबीए बेस डिवाइड बाय केवी बेस, ठीक है जी। केवी बेस ऊपर जाके ऊपर लेके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब जेड की जो बेस वैल्यू मेरे पास आने वाली है दैट इज केवी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो एमबी बेस, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या हुआ आपका भाई? मेरे पास दो क्वांटिटी की बेस वैल्यू गिवन है, ठीक है, जहां मैंने एज्यूम कर ली है, ठीक है, और दो की मैंने निकाल ली है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए केस नंबर 2, इफ वोल्टेज और करंट आई, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया राजी? बेस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब मैं एमबीए भी कैलकुलेट कर लूंगा और साथ में कौन सा बचा भाई? इंपीडेंस, ठीक है। इनकी बेस वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। एमबीए बेस कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी से? वोल्टेज की बेस वैल्यू इनटू करंट की बेस वैल्यू निकालो, ये दोनों आपको गिवन है भाई, ये चीज आपके पास निकल जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात? अब आगे बढ़िए। अब जेड की बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो, जेड होता है भाई वोल्टेज बटा करंट की बेस वैल्यू। अरे भाई यही होता है, बिल्कुल होता है। दोनों आपके पास गिवन है तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? जेड बेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट केसेस बना सकते हो, लेकिन नोट करके डालिए। तो लिखिए, जनरली इन पावर सिस्टम केस 1 इज यूज्ड, ठीक है। केस 1 में क्या था राजी? केस 1 में आपने एमबीए बेस और वोल्टेज की जो बेस वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मींस आपने एमबीए बेस लेना है एंड केवी बेस का यूज करना है, ठीक है। बाकी आपका जो जेड बेस है और जो करंट बेस है उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में बताएंगे आपको भाई क्या क्या होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट करिए।
सेकंड पॉइंट लिखिए, मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस इन ओम गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन ओम का मतलब क्या रहा जी आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ओम में गिवन है। अगर मेरे पास बात करूं इसकी मुझे पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन पर यूनिट, वो किसके इक्वल होगा राजे, आर की एक्चुअल वैल्यू मींस ओम में डिवाइड बाय, यहाँ पे आपने आर की बेस वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि हमारे पास ऑलवेज जेड अवेलेबल होता है, ठीक है, तो जेड की क्या यूज करेंगे राजी, बेस वैल्यू, ठीक है, ये चीज भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन रहती है कि मुझे रेजिस्टेंस की ही बेस वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है आपके पास रिएक्टेंस गिवन हो किसमें, इन ओम, ठीक है, तो x की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे राजी, x इन ओम जो भी गिवन होगा डिवाइड बाय z की बेस वैल्यू, ठीक है। बताएंगे आपको क्वेश्चन जब करेंगे उसके अंदर आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक ओके हुआ। ऐसे ही अगर मैं पावर की बात करूं, एमबीए बेस तो मेरे पास गिवन होता है, एमबीए क्या होता है जी राजी, एस होता है, ठीक है। एस क्या थी, कम्प्लेक्स पावर पी प्लस जे क्यू फॉर आर एल सर्किट और पी माइनस जे क्यू फॉर आरसी सर्किट, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। चलिए मान लीजिए मुझे पावर जो भी गिवन है उसको मैंने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पावर मान लीजिए मेरे पास गिवन है इन किलोवाट, ठीक है, तो पावर की पर यूनिट वैल्यू किसे निकालेंगे हम, जो भी पावर मुझे गिवन होगी इन किलोवाट डिवाइड बाय एमबीए बेस, ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर रिएक्टिव पावर मुझे गिवन है MVAR, ठीक है, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे, सिंपली Q जो भी आपके VAR यूनिट होते हैं आपके रिएक्टिव पावर के डिवाइड बाय आपकी क्या हो जाएगी राजे, बोलो, कम्प्लेक्स पावर जो क्या है MVA बेस। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए z की पर यूनिट वैल्यू आपको गिवन है, आपने z की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सिंपली वही आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंपली कैसे आ जाएगा, यहां से देखिए, ठीक है, चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं, क्योंकि z की जो पर यूनिट वैल्यू होती है राजे वो z इन ओम डिवाइड बाय, बोलो, यहाँ पे देख लेते हैं z पर यूनिट क्या था, z इन ओम डिवाइड बाय z बेस। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो बेस वैल्यू के साथ उसकी पर यूनिट वैल्यू को क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। एक चीज मुझे और बताइए मेरे पास मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू गिवन है 2 पर यूनिट। अगर मैं आपसे बोलूं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लिख लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन सी, इन ओम, ठीक है, मींस आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर एक्चुअल। तो क्या आप बता सकते हो इसका आंसर, मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे इसका बेस नहीं क्लियर है, ठीक है। विदाउट बेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि बेस तो है जिसके साथ मैं डिफाइन करूंगा आपकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। पर यूनिट वैल्यू किस बेस पे मैंने निकाली है वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये चीजें आपको भाई पता होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन है 2 पर यूनिट, ठीक है, मान लीजिए जेड बेस आपके पास गिवन है 10 ओम, ठीक है, तो आर की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो भाई, आर एक्चुअल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, हाँ जी, जेड बेस की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज योर 20 ओम, ठीक है जी। तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज मुझे और बताइए, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वोल्टेज की हम एग्जांपल ले रहे थे, ये देखिए वोल्टेज एक्चुअल की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, वोल्टेज एक्चुअल यहाँ पे 100 केवी है, और अगर मैं जे वाला सेकंड केस लिखूं, जे भी मेरे पास क्या है 100 केवी है, ठीक है। अब बेस वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे 100 केवी है, यहाँ पे कितनी है ना जी 400 केवी है, ठीक है। तो जब 100 केवी था तो आंसर कितना आया था 4 पर यूनिट, जब 400 केवी था तो आंसर कितना आया था 1 पर यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, उसी पे 6 पॉइंट नोट में ऐड कर लेना भाई, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी का बदलेगी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ किसी भी क्वांटिटी, ऑफ एनी क्वांटिटी,
रिमेन सेम, एक्चुअल वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, लेकिन बेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली मेरी उसकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो बदलेगी। ठीक है, लिखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी रिमेन सेम बट द पर यूनिट वैल्यू will change as we change the base, as we change the बेस वैल्यू। करेक्ट हुई इतनी बात? तो बेस वैल्यू जैसे जैसे आपकी बदलेगी वैसे वैसे आपके पास क्या होगा राजे, बोलो जी, वैसे वैसे आपके पास उसकी पर यूनिट वैल्यू बदलेगी। लेकिन किसी भी सिस्टम की किसी भी आपके पास पैरामीटर की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आपकी सेम रहेगी। यहां तक करेक्ट हुई इतनी बात? बोलो जी, हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक हमारी टर्म थी भाई रिगार्डिंग योर पर यूनिट सिस्टम। करेक्ट हुई इतनी बात? बोलो, जहां तक ओके हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है, तो जल्दी से इनको राइट डाउन करिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सिंगल फेज सिस्टम के लिए कैलकुलेशंस करते हैं भाई। चलिए आगे लिखिए फॉर सिंगल फेज सिस्टम, फॉर सिंगल फेज सिस्टम आपके पास एमबीए बेस गिवन होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास केवी बेस गिवन होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे राजी, करंट की बेस वैल्यू निकाल लेंगे। करंट की बेस वैल्यू वो कैसे निकलेगा, बोलो, एमबी का बेस वैल्यू डिवाइड बाय वोल्टेज का बेस वैल्यू। ठीक है, ये जो पावर मेरे पास यहाँ पे है दैट इज योर सिंगल फेज पावर, और ये क्या है आपकी फेज वोल्टेज। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आपके सिंगल फेज सिस्टम में आपकी सिंगल फेज पावर होगी और वोल्टेज क्या होगी, फेज वोल्टेज होगी, पर फेज वोल्टेज। ठीक है, और जो इंपीडेंस डिफाइंड होता है, इंपीडेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड पर फेज। मींस इंपीडेंस की वैल्यू मान लीजिए 2 + j3 है पर फेज। ठीक है, जब भी वहां पे कैलकुलेशन आपने करनी है तो आपने वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू लेनी है राजी, पर फेज वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना अपने अलग वे में। ठीक है जी चलिए, अगर करंट मेरे पास आ गया तो Z की बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलो जल्दी से, वोल्टेज का बेस वैल्यू डिवाइड बाय, बोलो बोलो जी, हाँ जी, करंट का बेस वैल्यू। ठीक है, करंट का बेस वैल्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो Z बेस क्या आ जाएगा राजी, वोल्टेज की बेस वैल्यू डिवाइड बाय एमबीए बेस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय एमबीए बेस। ठीक है, ये मेरे पास भाई बेस वैल्यू होती है किसकी, बोलो बोलो जी, किसकी होती है, इंपीडेंस का बेस वैल्यू होता है। ठीक है, और ये जो बेस वैल्यू राजी किस में आएगा, इन ओम ही आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, तो Z बेस मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं राजी, Z पर यूनिट। तो Z पर यूनिट क्या हो जाएगा, Z एक्चुअल डिवाइड बाय Z की बेस वैल्यू। ठीक है, तो Z पर यूनिट यहाँ पे हम लिखेंगे Z एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है इन ओम। ठीक है, इन टू डिवाइड बाय ये पूरी की पूरी आपकी टर्म आ जाएगी ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसके डिवीजन में आएगा, तो आपका नीचे क्या बचेगा, वोल्टेज का बेस वैल्यू, उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू एमबीए का बेस वैल्यू। ठीक है, ये चीज भाई आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। Z पर यूनिट का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा? ठीक है बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूं, फॉर एग्जांपल आ 75 MVA 10 kV सिंक्रोनस जनरेटर, क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हैज XD दैट इज इक्वल टू 0.4 पर यूनिट, द सॉरी इसके ओम में लिख लो चलिए इसको मैं लिख लेता हूं 5 ओम, J5 ओम। ठीक है, देन कैलकुलेट इट्स पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, इसकी पर यूनिट वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, चलिए XD आपके पास गिवन है राजी 5 ओम। ठीक है, तो XD इन पर यूनिट क्या हो जाएगा राजी, बोलो,
16 ओम डिवाइड बाई जेड बेस। ठीक है, तो जेड बेस कैसे निकलेगा? जेड बेस अभी आपने देखा था भाई, क्या था बोलो जल्दी से, वोल्टेज की बेस वैल्यू डिवाइड बाई एमबीए बेस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज गिवन है, जे वोल्टेज गिवन है, जे मेरे पास क्या गिवन है, एमबीए रेटिंग गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे राजे मेरे बेस, इनको मैं सिलेक्ट कर लूं एज ए बेस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अदरवाइज तो बेस वैल्यूज गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट जो डाटा आपके पास गिवन होगा उसको हम क्या ले लेंगे राजे, बेस वैल्यूज, राइट। चलिए इसका यूज करिए और बताओ आंसर कितना आ रहा है भाई। वोल्टेज कितना भाई 10 केवी है। ठीक है, तो 10 इसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में राजी आपके पास k है ना, k का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का भी क्या हो जाएगा राजी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय एमबीए बेस 75 इंटू एमबीए का मतलब होता है 10 की पावर 10 मेगा। ठीक है जी, तो ये भी 10 की पावर 10 बन जाएगा, 10 की पावर 10 बन जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 75, ये 4 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 3 आपके पास क्या आ जाएगा राजी, इसका Z ओम आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए Z पर यूनिट, वो क्या हो जाएगा राजी, बोलो बोलो जी, सॉरी XD पर यूनिट चाहिए था। अरे भाई कंफ्यूज क्यों होते हो, ये मेरे पास निकाला हुआ है, उस पे हम वैल्यूज रख देंगे। ओम की वैल्यू कितनी है, J5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4/3, 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो J 15/4। ठीक है, इसको हटा दो बस, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो XT पर यूनिट इज नथिंग बट 15/4 पर यूनिट। करेक्ट हो इतनी बात, बोलो जी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो ये भाई आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर 3 फेज सिस्टम, फॉर 3 फेज सिस्टम, तो आपको पता है भाई 3 फेज सिस्टम के अंदर आपके दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, तो पहले एक चीज नोट करके लिख लो भाई, नोट करके एक पॉइंट डालिए, जो जर्नल है आपके पास पता होना चाहिए आपको। तो पॉइंट ये है, फर्स्ट आपके पास जो आपके पास पावर गिवन होगी, जो आपके पास पावर गिवन होगी इन क्वेश्चन, पावर गिवन इन क्वेश्चन इज 3 फेज पावर, वो आपके पास भाई 3 फेज पावर होगी। ठीक है, और जो आपके पास वोल्टेज गिवन होगी, वोल्टेज गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज, वो आपके पास वही लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी। और आपको ये भी क्लियर है, जो कॉम्प्लेक्स पावर है 3 फेज, ठीक है, इसको मैं एमबीए के साथ डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड लाइन टू लाइन करंट। और अगर मैं पर फेज की फॉर्म में लिखूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ वोल्टेज की फेज वैल्यू इनटू करंट का फेज वैल्यू पीएच। करेक्ट हो इतनी बात, तो ये दोनों जगह दोनों पॉइंट आपके क्या रहा जी, वैलिड है। करेक्ट हो इतनी बात, बोलो जी। बिल्कुल ठीक है जी, तो केस नंबर 1 लिखिए राजे इसके अंदर, केस नंबर 1 फॉर स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है भाई, एक आपका डेल्टा होता है। ठीक है, स्टार के केस में देखते हैं, स्टार के केस में ये भी आपको क्लियर है भाई, जो लाइन करंट और बेस सॉरी फेज करंट होता है वो दोनों सेम होते हैं, आई लाइन टू लाइन दैट इज इक्वल टू आई बेस, आई फेज सॉरी, ये सेम होते हैं। और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ बोलो फेज वोल्टेज। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास एमबीए और केवी गिवन होगी। ठीक है, तो जो भी एमबीए और केवी होगी वो ऑलवेज कौन सी होगी राजे, पावर तो 3 फेज होगी लेकिन वोल्टेज क्या होगी, बोलो लाइन टू लाइन वोल्टेज, राइट। चलिए, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई एमबीए 3 फेज वाली, उसको मैं एमबीए के साथ डिनोट कर रहा हूं एमबीए बेस, और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसको मैं केवी के साथ डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भाई आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो फेज होगी उसको मैं पीएच के साथ डिनोट करूंगा। ठीक है, यहां तक ओके हुआ। चलिए बढ़े आगे भाई, बोलो बोलो भी आगे बढ़े,
बिल्कुल बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो सुनिए फिर आगे मेरे पास क्या आने वाला है। चलिए, एस बेस मेरे पास गिवन होगा और लाइन टू लाइन वोल्टेज आपके पास बेस की फॉर्म में गिवन होगा। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, करंट का बेस वैल्यू एंड इंपीडेंस का बेस वैल्यू। ठीक है, तो करंट बेस किसके इक्वल हो जाएगा राजी, MVA बेस जो 3 फेज पावर आपके पास गिवन है डिवाइड बाय √3 इंटू केवी बेस। ये जो वोल्टेज है राजी लाइन टू लाइन है, ये कौन सी है, 3 फेज पावर है। ठीक हुआ। और जो Z बेस होगा, Z आपको पता है ऑलवेज डिफाइंड फॉर पर फेज सिस्टम। ठीक है, पर फेज वैल्यूज होती है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज की कौन सी वैल्यू होगी राजी, पर फेज वैल्यू उसका बेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट का फेज वैल्यू उसका बेस वैल्यू। ठीक है, चलिए तो वोल्टेज की फेज वैल्यू कैसे निकलेगी राजी, बोलो वोल्टेज की जो फेज वैल्यू होगी दैट इज, बोलो लाइन टू लाइन वोल्टेज को आप लिख रहे हो भाई केवी बेस, उसका डिवाइड बाय क्या कर दोगे √3, और आई लाइन टू लाइन और आई फेज क्या सेम है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी आ गई MVA बेस डिवाइड बाय √3 ऑफ केवी बेस। ठीक है, ये चीज तो आपके पास कैंसल आउट हो जाएगी, बोलो जी। तो Z बेस की जो आपके पास वैल्यू रहने वाली है दैट इज इक्वल टू, बोलो जे केवी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा केवी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो जी MVA बेस। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन के अंदर MVA गिवन होगी भाई, ये 3 फेज MVA है, 3 फेज की है ना। ठीक है, हम स्टार्टिंग पे मान के चले थे भाई, ये देखो ये 3 फेज का MVA है, राइट। चलिए करेक्ट हुई यहाँ पे बात। और ये जो वोल्टेज है राजी ये कौन सी है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो सिंपली आपको फेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर MVA गिवन होगा और जो वोल्टेज गिवन होगी आपने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये 3 फेज पावर है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ठीक है, तो Z इन पर यूनिट बता सकते हो भाई क्या होगा, Z इन एक्चुअल दैट इज ओम दैट इज इक्वल टू MVA बेस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई, केवी बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाई आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है जी, ऐसे हम केस नंबर 2 देखेंगे राजी। केस नंबर 2 फॉर डेल्टा कनेक्शन। एक चीज और, अगर मैं इसको सिंगल फेज की क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट कर दूं तो मुझे बताइए Z बेस की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं यहाँ पे रेड मार्क से कर रहा हूं भाई, Z बेस दैट इज इक्वल टू केवी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस। जी आ गया ना। इसको मैं पर यूनिट पर फेज की फॉर्म में अगर देखूं, सिंगल फेज के साथ कंपैरिजन करूं, क्या Z बेस मेरा सेम आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा राजी, जल्दी से बताइए। ये जो वोल्टेज की लाइन टू लाइन वैल्यू है, ठीक है तो इसको मैं पर फेज में कन्वर्ट कर दूं, केवी पर फेज। कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, क्योंकि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है आपकी वो क्या √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज है। ठीक है, इसका मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज की जगह पे मैं पुट कर देता हूं इसको, लाइन टू लाइन वोल्टेज आपके पास गिवन है ना। ठीक है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है दैट इज इक्वल टू √3 ऑफ बी फेज। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, √3 इंटू वोल्टेज का, बोलो जी कौन सा वैल्यू, फेज वैल्यू आ जाएगा। इसका हमें क्या करना है जी, स्क्वायर डिवाइड बाय, ये कौन सी पावर है, 3 फेज, मुझे क्या चाहिए, सिंगल फेज। ठीक है, तो MVA सिंगल फेज। ठीक है, तो वो कैसे होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू MVA सिंगल फेज इसका बेस वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 वोल्टेज का फेज वैल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू MVA कौन सा भाई, पर फेज उसका बेस वैल्यू। ठीक है, तो वो भी मेरे पास क्या आ रहे हैं जी, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन जो आपके पास सिंगल फेज का केस है और जो 3 फेज का केस है, उसकी जो Z बेस की वैल्यू वो सेम आएगी। अगर Z बेस सेम आ गया, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू भी क्या आएगी राजे, सेम आएगी, एक्चुअल नहीं पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो Z पर यूनिट भी मेरे पास, Z पर यूनिट 3 फेज दैट इज इक्वल टू Z पर यूनिट सिंगल फेज कब होगा, इन केस ऑफ बोलो जी स्टार कनेक्शन। ठीक है।
ठीक है। स्टार कनेक्शन के केस में आपके पास जो Z पर यूनिट होगा सिंगल फेज का दैट मस्ट बी इक्वल टू Z पर यूनिट ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास आप जो थ्री फेज सिस्टम आपके पास गिवन है उसकी पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसकी सिंगल फेज की पर यूनिट निकाल लूं तो सिस्टम मेरा ओवरऑल सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंगल फेज पावर आपको गिवन है उसकी पर यूनिट वैल्यू, आपने उसको थ्री फेज पावर से थ्री फेज पावर में कन्वर्ट करना है एक्चुअल वैल्यू में, तो आपने क्या करना है जो बेस वैल्यू है वो थ्री फेज वाली ले लो, तो आंसर आपका पर यूनिट के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगा, थ्री फेज का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी रेक्टिव पावर का भी हो जाएगा भाई, पर यूनिट चाहे वो सिंगल फेज की हो चाहे थ्री फेज की हो, ठीक है, क्योंकि हमने देखा पर यूनिट वैल्यू आपकी सेम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं क्वांटिटी को लाइन टू लाइन वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा उसकी बेस वैल्यू के साथ, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, बोलो बोलो लाइन टू लाइन आ जाएगी। अगर मैं बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉरी फेज वैल्यू के साथ करूंगा तो फेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर। तो इसके साथ जे भी मेरी कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। तो थ्री फेज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहना चाह रहा था, मान लीजिए वोल्टेज मेरे पास गिवन है 3 पर यूनिट, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं जो मेरी लाइन टू लाइन वोल्टेज है जो मैंने बेस अज्यूम किया था वो 10 केवी था, ठीक है। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू आएगी राजे, वोल्टेज एक्चुअल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10, ये तो मेरे पास कन्फर्म हो गया 30 किलो वोल्ट आएगा। लेकिन ये कैसे कन्फर्म होगा, ये लाइन वैल्यू है या फेज वैल्यू है, ठीक है राजे। वो जो आपका बेस होगा, अगर लाइन बेस यूज कर रहे हो तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी क्या आएगी, लाइन टू लाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अगर मैं केवी बेस पर फेज का यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल 5 किलो वोल्ट, ठीक है, तो उस केस में जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वोल्टेज की राजे वो क्या आएगी राजे, बोलो दैट इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इनटू एक्चुअल दैट इज 15 केवी, कौन सी आएगी राजे, पर फेज। समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ पर यूनिट वैल्यू स्टार के केस में सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम वो सेम आ रही है, लेकिन जब मैं इसको बात करूं कि मैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं वो डिसाइड करेगा आपका बेस, ठीक है। अगर बेस आपने लाइन टू लाइन किया है तो लाइन टू लाइन आंसर आ जाएगा, अगर पर फेज किया तो पर फेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो भाई बता सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो बढ़े आगे भाई, बोलो, ठीक है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, बस आराम से सुनते जाइए, ठीक है, यही आपका काम है, सुनना। चलिए इन केस ऑफ डेल्टा हम देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स भाई आपके इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैं हटा दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन के लिए सबसे पहले आप बताओ क्या प्रोविजंस होती है आपके पास, बोलो। आपके पास लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और लाइन करंट दैट इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ फेज करंट, ठीक है। ये जो चीजें मेरे पास भाई होती हैं, ठीक है जी। बढ़े आगे, चलिए अब मुझे निकालनी है भाई बेस वैल्यू किसका, Z का भी, और किसका निकालना है, करंट का, ठीक है। तो Z बेस क्या हो जाएगा राजी, पर फेज में निकालेंगे, बोलो वोल्टेज का पर फेज वैल्यू का बेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट पर फेज का बेस वैल्यू, ठीक है जी। तो करंट कैसे निकलेगा, यहां से एस आपके पास होता है √3 टाइम्स ऑफ बी लाइन टू लाइन इंटू आई लाइन टू लाइन, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे राजी, करंट लाइन टू लाइन का बेस वैल्यू दैट इज इक्वल टू MVA बेस, ये थ्री फेज वाला है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये थ्री फेज ही गिवन होता है भाई, जैसे हमने स्टार में किया था कन्वर्जन, देखिए कुछ इस टाइप की। जो MVA बेस अकेला जहां पे लिखा रहता है वो थ्री फेज वाला होता है, ठीक है जी। चलिए तो ये वाई फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये Z पर यूनिट का जो मैंने निकाला था, ठीक है। ये MVA क्वेश्चन वाली है, KV भी आपकी क्वेश्चन वाली ही है, ठीक है जी। बढ़े आगे, बोलो। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ KV बेस, ठीक है। KV बेस क्योंकि लाइन टू लाइन आपके पास गिवन है भाई,
तो लाइन टू लाइन को मैं केवी के साथ डिनोट कर रहा हूँ। करेक्ट हुई इतनी बात? चले आगे, चलिए जी। तो जेड बेस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू बी फेज का बेस वैल्यू और करंट की बेस वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं भाई, एमबीए बेस ऊपर जाके हो जाएगा √3 टाइम ऑफ केवी बेस। ठीक हुआ इतनी बात? चलिए Z बेस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वोल्टेज की जो फेज वैल्यू होती है और जो लाइन वोल्टेज होती है वो दोनों सेम होती हैं, बोलो जी। बिल्कुल सेम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ राजे इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है किसकी, फेज करंट की वैल्यू देखो भैया आपने सही लिखी है। फेज करंट मेरे पास होता है, यहां से देखिए फेज करंट इज इक्वल टू IL/√3 आना था, ठीक है। तो मैंने IL की तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, देखो IL की वैल्यू ये थी, ठीक है। IL की वैल्यू मैंने पुट कर दी MVA बेस, जो ऊपर चला जाएगा √3 इंटू केवी और डिवाइड बाय मुझे √3 भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि फेज करंट निकालना है। फेज करंट क्या होता है, लाइन टू लाइन करंट डिवाइड बाय √3। मतलब ये जो लाइन टू लाइन करंट आपके पास गिवन है ये वाला, इसको मुझे डिवाइड बाय करना होगा √3, मींस 1 डिवाइड बाय √3, मतलब √3 दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर ही आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। बोलो भी, जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बता सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम ही होते हैं भाई, तो आ जाएगा 3, ये दोनों 3 हो जाएंगे भाई, केवी बेस इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एमबीए बेस। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं Z एक्चुअल की बात करूं, सॉरी Z पर यूनिट की बात करूं, दैट इज इक्वल टू Z एक्चुअल मींस Z इन ओम इनटू बोलो जी डिवाइड बाय Z बेस होता है कि नहीं होता, बोलो। अरे भाई बोलो यार, क्या होता है, Z बेस ही होता है ना, एक्चुअल बाय Z बेस। Z बेस आपने निकाल रखा है तो क्यों घबराते हो भाई, डरने की क्या बात है, इनटू MBA बेस। क्लियर है अभी बात? तो जे Z पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में आपके पास जे आंसर आने वाला है, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बेस वैल्यू चेंज कर दूं उस केस में मेरे पास मेरी जो इंपीडेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट केस लिखिए, इफ नाउ द बेस वैल्यूज आर चेंज्ड। मान लीजिए पहले मेरे पास Z पर यूनिट गिवन था, ठीक है। कब गिवन था, जब मेरे पास बेस वैल्यूज मेरे पास गिवन थी, ठीक है। वोल्टेज की बेस वैल्यू गिवन है भाई, ठीक है, केवी बेस, ऐसे लिखते हैं केवी बेस, और मेरे पास MVA बेस भी गिवन था, ठीक है। ये 3 फेज के केस में ही है, ठीक है, 3 फेज है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो ये चीज भाई आपके पास गिवन थी, ठीक है। उस केस में मेरे पास Z पर यूनिट इतना था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ चेंज द बेस वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे ज्यूम कर लूं, ये जो पहले वाले थे इसको मैं ओल्ड का नाम दे दूं, भी पहले इतनी था, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं Z पर यूनिट ओल्ड, यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज करूंगा, ओल्ड। अब जब मेरे पास बेस J और J थे उस केस में जो इंपीडेंस थी पर यूनिट में उसकी वैल्यू J होगी, ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बेस चेंज कर दूंगा क्या मेरी एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। क्या मेरी बेस वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। बेस चेंज होगा तो बेस वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, लेकिन जो आपका सिस्टम है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है राजे वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। बड़े आराम से समझते जाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने बेस चेंज कर दिए उस केस में जो Z पर यूनिट आएगा उसको मैं नाम दे देता हूं राजे न्यू, और उस केस में जो वोल्टेज की मैंने बेस वैल्यू ज्यूम की है, ठीक है, चेंज की है, वो ओल्ड की जगह पे क्या आ जाएगा राजे, न्यू, जिसपे मुझे कैलकुलेट करना है। ऐसे ही MVA बेस क्या आ जाएगा राजे, न्यू, ठीक है। तो इंपीडेंस की ही बात कर लेते हैं भाई। तो Z
पर यूनिट ओल्ड की जो वैल्यू होगी राजे दैट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, z की एक्चुअल वैल्यू, z इन एक्चुअल इनटू MVA बेस, कौन सा वाला होगा राजे, ओल्ड वाला, डिवाइड बाय केवी बेस का स्क्वायर, कौन सी वाली, ओल्ड वाली। ठीक है जी, चलिए, तो जब मैं बेस चेंज कर दूंगा उस केस में z पर यूनिट क्या आ जाएगा राजे, न्यू, वो बता सकते हो क्या होगा, z की एक्चुअल वैल्यू इनटू MVA का बेस ले लेंगे, कौन से वाला, नए वाला, डिवाइड बाय वोल्टेज कौन सी ले लेंगे भाई, नए वाली। ठीक है, जब मेरे बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मुझे एक चीज बताइए, जो z एक्चुअल होगा वो तो सेम ही रहेगा, इसको नोट करके डाल लो भाई, सो दैट बार बार आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इन केस ऑफ, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा फिर लिख लो, इन केस ऑफ पर यूनिट सिस्टम एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, इफ वी चेंज द बेस वैल्यूज देन पर यूनिट वैल्यू विल चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से z एक्चुअल की वैल्यू निकाल लूं तो z एक्चुअल निकालो, ये इक्वेशन 1 लिख लो भाई, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। ठीक है, तो बोलो, तो z इन ओम, ये क्या रहा, ये एक्चुअल वैल्यू, ये मेरी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू z पर यूनिट ओल्ड इनटू केवी बेस का स्क्वायर करना है, कौन से वाला, ओल्ड वाला, डिवाइड बाय MVA बेस, कौन से वाला, ओल्ड वाला। इसी इक्वेशन को यहां पे उठा के रख दो भाई, तो मेरे पास z पर यूनिट आ जाएगा न्यू वाला, दैट इज इक्वल टू z पर यूनिट ओल्ड वाला। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा सोनू को डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, आगे क्या है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है आपकी, ये सारी की सारी आप z ओम की जगह पे रख दोगे। ठीक है, z ओल्ड इनटू केवी बेस का स्क्वायर, कौन सा, ओल्ड, डिवाइड बाय, इधर देखो केवी बेस न्यू वाला पड़ा है, तो इसको केवी बेस को न्यू वाला दिखा देते हैं, इनटू पर क्या पड़ा है भाई, MVA बेस, कौन से वाला, न्यू वाला, डिवाइड बाय MVA बेस, कौन से वाला, ओल्ड वाला। ठीक है जी, तो ये मेरे पास भाई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए z पर यूनिट मेरी, ये जो z पर यूनिट गिवन थी आपके इस वाले बेस पे और इस वाले बेस पे। ठीक है, अब मैं उसके बेस अगर चेंज कर दूं तो मेरे पास z पर यूनिट जो न्यू होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो इस फॉर्मूले के साथ आपका पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, उस क्वेश्चन के साथ आप देखना भाई आपको कितना इजी लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाई आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन से आपको और आइडिया हो जाएगा, जैसा पहला क्वेश्चन लिखा था वैसे ही लिखते हैं। आ 75 MVA 10 kV synchronous generator has XD that is equal to 0.4 per unit. The value of XD in per unit to a base 100 MVA 11 kV is। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को भाई बड़े ध्यान से समझिए। मेरे पास जब 75 MVA और 10 kV सिंक्रोनस जनरेटर था तो उसकी XT की जो पर यूनिट वैल्यू थी इतनी थी। द वैल्यू ऑफ, अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ XT पर यूनिट में कैलकुलेट करो टू अ बेस ऑफ 100 MVA एंड 11 kV। ठीक है, तो जब मेरे पास 75 MVA बेस था और जो केवी बेस था मेरे पास 10, उस केस में जो XD पर यूनिट आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी राजेश, 0.4 पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे XD पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कब, जब मेरे पास MVA बेस कितना हो जाए, 100 हो जाए, और केवी बेस कितना हो जाए राजे बोलो, दैट इज 11 kV। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहले मेरे पास जो वैल्यूज गिवन थी राजे, जिसपे आपकी XT की जो वैल्यू है पर यूनिट इतनी है, इसका मतलब इसके ऊपर जो भी मेरे बेस रहे होंगे राजे वो ओल्ड वाले हो जाएंगे।
ठीक है, जिस पे निकालने हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे राजे, न्यू वाले। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, तो एक्स डी पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, बोलो, एक्स डी पर यूनिट ओल्ड दैट इज इक्वल टू केवी बेस का स्क्वायर, कौन से वाला, ओल्ड, डिवाइड बाय केवी बेस का स्क्वायर न्यू, इनटू बोलो एमबीए बेस, कौन से वाला राजे, न्यू वाला। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला भाई आपका याद आपको हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए वैल्यू यहां पे रखिए जल्दी से। एक्स टी पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, बोलो 0.4 इंटू केवी बेस ओल्ड कितना था, ओल्ड आपके पास गिवन है भाई 10, इसका कर दो स्क्वायर, डिवाइड बाय, हाँ जी, केवी न्यू कितनी है जिसमें निकालना है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे इनटू एमबीए न्यू दैट इज 100, पहले कितना था 75। ठीक है भाई, बोलो भाई कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो भाई, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेना भाई। तो एक्स टी पर यूनिट की जो वैल्यू आएगी फॉर द चेंज ऑफ बेस दैट इज इक्वल टू 0.44 पर यूनिट। करेक्ट हुई इतनी बात, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू योर पर यूनिट सिस्टम। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बताएंगे आपकी जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कैसे हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इस लेक्चर को भाई अच्छे से रिवाइज करना, मेन आपके पास टॉपिक है और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं सो दैट आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं एक एक पॉइंट को भाई अच्छे से आपने याद रखना है। ठीक है, पढ़िए नोटिस को, रिवाइज करिए जितने नोटिस हैं आपके। ठीक है, रिवाइज करने के बाद उसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को रीड करिए ढंग से, जो चीज पूछी गई है और जो चीज निकालनी है उसको प्रॉपर वे में लिखिए। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलो एनी हाउ देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।